ओम साईं राम। आप सभी साईं सेवकों को मेरा यानी डॉक्टर हिमांशु श्रीवास्तव का एक प्यार भरा नमस्कार। आज की ये जो चर्चा है जो बाबा की महासमाधि से ही संबंधित है, अध्याय 43-44 की चर्चा है ये। और आज की ये चर्चा जो है वो आज घर से नहीं की जा रही है। ये लखनऊ के पास एक रिजॉर्ट है गोल्डन ब्लॉसम करके, वहाँ से इस कार्यक्रम को लाइव आप तक पहुँचाया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम आज आपके पास आ रहा है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि लखनऊ के पास एक गोल्डन ब्लॉसम करके रिजॉर्ट है। हमारे साईं परिवार की डेजी भाभी हैं, उनकी आज 25वीं वर्षगांठ है। बहुत बड़ा अवसर है उनके लिए। और क्योंकि मेरा यहाँ पे आना हुआ है, तो यहाँ पे आने का मतलब है कि जो आज का प्रोग्राम है, जो आज का कार्यक्रम है, जो बाबा का ये कार्यक्रम है, उसको आज गोल्डन ब्लॉसम से रिले किया जा रहा है। काफ़ी सुंदर लोकेशन है यहाँ की। और जितना इसका नाम सुना गया था, रात में तो इसका वैभव जो है वो और ज़्यादा निखर के आ रहा है। बाबा की ये जो महासमाधि की चर्चा हम लोगों ने कल की थी, उसी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले एक छोटी सी जो कथा है, उस कथा को मैं आपको अवश्य सुनाना चाहूँगा। ऐसा हुआ, एक बार एक पिता और पुत्र दोनों समुद्र की यात्रा पर निकलते हैं और चलते चलते वो रास्ता भटक जाते हैं। जब रास्ता भटक जाते हैं तो आगे उनको 2 टापू दिखाई देते हैं। पिता पुत्र से कहता है कि बेटा, लगता है अब हमारा अंत समय आ गया है, लेकिन इस अंत समय में भी एक युक्ति हम लोग को रखनी चाहिए। युक्ति ये रखेंगे कि एक टापू पे तुम चले जाना, एक टापू पे मैं चला जाऊंगा। उस टापू पे जो कुछ भी तुमको मिलेगा, अगर कुछ खाने योग्य मिलेगा तो तुम मुझे बुला लेना, और अगर मुझे मिलेगा तो मैं तुमको बुला लूंगा। पिता एक टापू पे चला जाता है, पुत्र दूसरे टापू पे चला जाता है। पुत्र जिस टापू पे जाता है वो देखता है कि अरे ये तो बिल्कुल नितांत बंजर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा चलो प्रभु से एक प्रार्थना करते हैं, देखते हैं प्रभु जो है हमारी प्रार्थना जो है वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, यहाँ पे चारों तरफ जो है वो फल फूल आ जाएं, जिससे कि मैं अपना पेट कुछ भर सकूं। तत्काल कुछ चमत्कार सा हुआ और फल से लदे हुए वृक्ष जो है वो वहां पे प्रकट हो गए। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने कहा एक इच्छा और कर लेता हूं। उसने कहा यहाँ पे एक सुंदर स्त्री आ जाए जिसके साथ मैं अपना जीवन जो है वो आगे व्यतीत कर सकूं। तुरंत एक सुंदर स्त्री वहां पे प्रकट हो गई। उसने कहा भाई ये तो चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं, अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं किसी तरह से यहाँ से निकल जाऊं। उसने क्या किया, उसने कहा कितना अच्छा हो अगर मुझे यहाँ से निकलने के लिए एक नाव मिल जाए। और तत्क्षण ही वहां पे बिल्कुल समुद्र से लगी हुई एक सुंदर सी नाव प्रकट हो गई। अब पुत्र ने उस स्त्री को अपने साथ बैठाया और बस लेके निकलने ही वाला था कि एकदम से एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या होती है कि पुत्र से पूछते हैं कि बेटा तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि
मैं अकेले कहाँ जा रहा हूँ मैं इस स्त्री को लेके जा रहा हूँ। उसने कहा और तुम अपने पिता को नहीं ले जा रहे हो? तो उसने कहा पिता जो हैं वो तो इसी लायक हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो उनकी प्रार्थना जो है वो अवश्य सुनी जाती। एक बार फिर से आकाशवाणी होती है कि तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या इच्छा की थी? उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता। उसने कहा तुम्हारे पिता ने ये इच्छा की थी प्रभु से कि मेरा पुत्र जो कुछ भी मांगे उसको वो पूर्ण कर देना। ये सुनते ही पुत्र की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत ग्लानि में आ गया कि वो उसने कैसे इस तरह से बात सोच ली। तो हम लोगों के जो परम पिता हैं, जो परब्रह्म हैं, वो हमने साईनाथ महाप्रभु को मान रखा है, और ये हमारे साईं बाबा ही हैं जो हमें हर कठिनाइयों से पार करते हैं, बचाते हैं। अध्याय 43-44 की जो हमने चर्चा कल की थी, बाबा के बिल्कुल अंत समय, अंतिम क्रिया तक हम लोग पहुंच गए थे। हाँ, ये बताना उसमें शेष रह गया था कि जो अंतिम क्रिया की गई थी वो बाला साहब भाटे जी और उपासनी महाराज द्वारा की गई थी, और 36 घंटे में बाबा का जो शरीर था वो इतना लचीला था कि जो कफनी थी उसको बिना काटे बिना चीरे समूची निकाल ली गई थी। इस संबंध में आप सब लोगों को एक सूचना मुझे और देनी है कि मुझे कहीं से ये पता लगा था कि मुंबई में एक गोविंदकर जी हैं, और ये गोविंदकर महोदय जो हैं, इनके पास बाबा की वो वाली कफनी है 1918 वाली। ये कफनी उन्होंने अपने पास बहुत सहेज करके रखी हुई है, और निश्चित रूप से मेरी इनसे बात हो चुकी है। काफ़ी वृद्ध हैं ये, और इनका ये कहना था कि जब आप मुंबई आएंगे तब आप मुझसे मिलिएगा। तो अगर बाबा ने चाहा तो हम उस कफनी के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी चर्चाएं रहेंगी आज, वो ईंट का खंडन, 72 घंटे की बाबा की समाधि, और बापू साहेब जोग का सन्यास, बाबा के अमृत वचन, और ये मैं क्या है, इसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। बाबा के पास एक बहुत पुरानी सी ईंट थी, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बाबा को ये वाली ईंट जो थी वो मिली थी उनके गुरु बैंकुशा से। इस ईंट की अपनी एक कहानी है जो सच्चरित्र में नहीं बताई गई है। वो कहानी कुछ ऐसी है कि जब गुरु बैंकुशा के साथ बाबा, जब वो एक युवक थे, तो गुरु बैंकुशा जो है वो बहुत बाबा के साथ बहुत प्रसन्न थे। तो अपनी ज़्यादातर जो शिक्षाएं थीं, जो अपनी ज़्यादातर शक्तियां थीं, वो उन्होंने बाबा में केंद्रित कर दी थी। इससे जो उनके अन्य शिष्य थे उनमें एक ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। अब मैं फिर से कहूँगा कि ईर्ष्या का भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि एक किसी का कर्म उसके साथ चलता है और दूसरे का कर्म उसके साथ चलता है, तो इसमें ईर्ष्या वाली भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इनके जो सहपाठी थे, जो अन्य शिष्य थे उनके, उन्होंने बाबा पे एक ईंट मारी थी। बाबा पे ये जो ईंट मारी थी उसको गुरु बैंकुशा ने अपने ऊपर ले लिया था, और इस ईंट पे जो रक्त लगा था उस रक्त को पोंछने के लिए बाबा ने अपना जो साफा है उसको निकाला था, और इस ईंट के ऊपर उस साफे को बांध दिया था। ये वही वाली ईंट थी। बाबा इस ईंट को हमेशा अपने पास रखते थे, अपना हाथ इस पे रखते थे। जब रात्रि होती थी तब वो इसको तकिया बना के इस पे शयन करते थे। बाबा को ये ईंट इतनी प्यारी थी। और इनके गुरु बैंकुशा जी ने ये भी कहा था कि इस ईंट का अगर खंडन होता है तो ये समझ लेना कि इस नश्वर शरीर से तुम्हारा
अब प्रयाण हो गया। मस्जिद की सफाई चल रही थी। एक छोटा सा बालक था। वो बालक जो है वो मस्जिद में झाड़ू लगा रहा था। जिस समय ये झाड़ू लगा रहा था उस समय उसके हाथ से अचानक वो ईंट छूटी और ईंट के 2 टुकड़े हो गए। छोटा बालक, उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाबा को जब ये चीज़ पता लगी तो बाबा बहुत दुखी हो गए। जैसा कहा गया था कि बाबा 2 बार अपने जीवन में रोए थे। पहली बार मेघा जी की जब मृत्यु हुई थी और दूसरी बार जब ये ईंट खंडित हुई थी। बाबा ने कहा ये ईंट खंडन नहीं है, ये जो फूटा है ये ईंट नहीं है, ये मेरा भाग्य फूट गया है। ये ईंट तो मेरी जीवन संगनी थी। मैं तो इसके साथ आत्ममंथन आत्मचिंतन करता था और ये एक स्पष्ट संकेत है कि अब इस धरती से, इस पृथ्वी से, इस नश्वर शरीर से मुझे मुक्त होना है और इसका समय जो है वो आ चुका है। अब इसमें कुछ लोग ये भी प्रश्न उठा सकते हैं कि बाबा एक मामूली सी ईंट को लेकर इतना संजीदा कैसे हो सकते हैं। हेमाड पंत जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसको समझाया है कि जब भी कोई संत पुरुष आता है, जब भी कोई बड़ा व्यक्ति आता है, ईश्वरीय अवतार आता है, तो उसके आने का एक कारण होता है और जब वो कारण उसका पूर्ण हो जाता है तो कुछ उसका जाने का भी कारण होता है। जब उसकी वो लीला समाप्त हो जाती है तो जो कारण इसका जाने का है उसको आधार बनाकर वो इस संसार से प्रयाण कर जाता है। तो हमारे साईनाथ महाराज के साथ भी यही काम था। बाबा को भी संकेत मिल चुका था क्योंकि उनके गुरुजी ने उनसे यही बात कही थी कि जिस समय ये ईंट खंडित होगी उस समय तुम्हारा जो है वो इस संसार से प्रयाण होगा। अगली कथा जो होती है वो 72 घंटे की समाधि की आती है। हम सब लोगों को ये चीज़ पता है कि बाबा 72 घंटे की समाधि पे चले गए थे। अब ये कथा जो है ये उसको विस्तार में समझाती है। 1918 से 32 साल पहले, मतलब 1886 की बात है ये। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन था वो। बाबा को दमे का रोग था बहुत ज़्यादा, उससे उनको बहुत पीड़ा होती थी। बाबा अपनी इस पीड़ा से बहुत परेशान थे, बहुत व्यथित थे उस समय। उन्होंने ये निश्चय किया कि अपना जो प्राण है वो ब्रह्मांड को समर्पित कर देंगे। भला ये किस तरह से संभव है कि कोई अपने प्राण को ब्रह्मांड में समर्पित कर दे, लेकिन चूंकि हमारे बाबा पर ब्रह्म थे, उनके लिए सब कुछ संभव है। ये बाबा की लीलाएं हैं जो भक्तों में अपना विश्वास और ज़्यादा दृढ़ कर देती हैं। बाबा मस्जिद में आते हैं, महालसापति जी बैठे होते हैं, तो बाबा महालसापति से कहते हैं कि भगत, क्योंकि उनको भगत ही कहा जाता था, भगत महालसापति थे वो, कि भगत तुमको मेरे शरीर की रक्षा जो है वो 3 दिन तक करनी है। मैं अपना जो प्राण है, जो हम लोग करते हैं ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ये सब हम लोग करते हैं, हम बाबा को करते हैं। और लास्ट में हम लोग क्या कहते हैं कि ओम ब्रह्मणे नमः, मतलब उनको हमने पर ब्रह्म माना हुआ है। तो ये जो मेरे ब्रह्मांड को समर्पित करने जा रहा हूँ, और अगर मैं 3 दिन के अंदर वापस आ गया तब तो सब ठीक है, और अगर मैं 3 दिन के अंदर वापस नहीं आया तो फिर उन्होंने एक स्थान इंगित किया कि वहां पर मेरी समाधि बना देना और उस समाधि पर 2 ध्वज लगा देना। ये कह के रात का समय था, 10 बज रहे थे। बाबा जो है वो भूमि पर लेट गए मस्जिद में, और थोड़ी देर के बाद महालसापति जी ने देखा कि उनका श्वास जो है वो रुक गया है।
अब श्वास रुकने का अर्थ क्या होता है कि प्राण जो हैं वो निकल गए हैं, प्राण पखेरु जो हैं वो उड़ चुके हैं। समस्त ग्रामवासियों को पता लगा। 1886 की अगर मैं बात करूं तो 1886 तक बाबा की कीर्ति जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं फैली थी। वो शिरडी और आसपास के जो गांव थे उसी तक सीमित थी, क्योंकि बाबा की कीर्ति को अनंत लोक तक जो पहुंचाने का श्रेय था वो हमारे दासगणु महाराज को था। दासगणु महाराज ने अपने कीर्तनों के माध्यम से बाबा की कीर्ति कुछ ऐसी फैलाई थी चारों दिशाओं में कि 1910, 1908, 1909 और इसके आसपास शिरडी में झुंड के झुंड आने लगे थे। तो 1886 की जो बात थी उसमें बाबा मतलब उनका श्वास रुक गया था। श्वास रुकने पे जब ग्रामवासी आए, शिरडी वासी आए, सब लोग आए तो सबने देखा तो सबको लगा कि ये इनका प्राणांत हो चुका है। अब प्राणांत हो चुका है तो सबने ये निश्चय किया कि जिस तरह से बाबा ने कहा था कि मेरी समाधि बना देना, उस तरह से निश्चय हुआ कि जिस स्थान पर बाबा ने कहा था उसी स्थान पर उनकी समाधि बना दी जाए और 2 ध्वज लगा दिए जाए। लेकिन महालसापति जी, भगत शिरोमणि उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि 72 घंटे तक उन्होंने किसी को बाबा के शरीर को छूने नहीं दिया। बाबा का जो सर था वो अपनी गोद में रख लिया और बाबा का नाम सुमिरन करने लगे। एक बहुत प्यारा सा भजन है जो बाबा की 72 घंटे की समाधि पे ही बना था। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। ये जो था ये शिरडी के साईं बाबा जो मूवी आई थी उसमें ये गाना था, और इस गाने ने उस दारुण दृश्य को हमारे सामने प्रकट किया था। तो 72 घंटे तक महालसापति जी ने उनके शरीर की रक्षा की, और 72 घंटे के बाद जैसा बताते हैं कि सुबह लगभग 2 या 3 बजे तक बाबा के जो अवयव थे वो हिलने डुलने लगे थे, उनके प्राण वापस आ रहे थे। धीरे से उन्होंने अपने नेत्र खोले, करवट बदल ली और वो उठ के बैठ गए, मतलब वो पूर्ण चैतन्य अवस्था में आ चुके थे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारे बाबा वास्तव में एक मनुष्य थे? जैसे सब लोग कहते हैं कि वो 3.5 हाथ लंबे थे तो क्या हमारे पास एक प्रश्न है कि क्या ये किसी मनुष्य के लिए संभव है कि 72 घंटे के लिए अपने प्राणों को त्याग दे और उसके बाद पुनः उसी शरीर में आके वास कर ले? नहीं है। हमारे लिए बाबा जो है वो आत्मस्वरूप है। बाबा ने ये जो शरीर है इसको धारण किया था किसी कारण से। जब उनका वो कारण पूरा हो गया तो उन्होंने अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया और जो उनका स्थिर और शांत और अवश्यंभावी स्वरूप है उसको उन्होंने धारण कर लिया। बताया जाता है कि भगवान श्री दत्तात्रेय जी के जो परम भक्त थे नरसिंह सरस्वती जी गणगापुर के, हमारे बाबा भी हैं जो वर्तमान में हैं। बाबा वर्तमान में हमारे साथ हैं, इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग जितने भी हैं, जितने भी साईं सेवक साईं भक्त हैं, सबका अपना ये विचार है कि हम जब किसी कठिनाई में होते हैं तो बाबा हमारे पास आ जाते हैं, बाबा हमारी उन कठिनाइयों से रक्षा करते हैं। तो जब बाबा हमारी कठिनाइयों से रक्षा करते हैं, बाबा हमारे समीप आ जाते हैं, तो बाबा हमारे वर्तमान में है। मेरा तो ये कहना है कि ये कार्यक्रम जो आज गोल्डन ब्लॉसम से हो रहा है, इसमें भी अगर देखा जाए तो इस कार्यक्रम में भी बाबा यहाँ पर उपस्थित है। अगली कथा जो यहाँ पे आती है वो बाबू साहब जोग की संन्यास लेने की कथा है। बाला साहब जोग जो थे बाबा के परम भक्त थे, पहली बात।
दूसरी बात, 1912 में जब मेघा जी का स्वर्गवास हुआ था, जैसा कि हम जानते हैं कि मेघा जी के पास एक जिम्मेदारी थी कि शिरडी में जितने भी देव स्थान थे सबकी वो पूजा अर्चना करते थे और मंदिर की जितनी भी आरती थी वो करते थे, मस्जिद माई में आके सेवा करते थे और बाबा के दर्शन करते थे। तो हमारे जोग साहब जो हैं उनके पास ये दायित्व था कि मस्जिद में जो भी आरती होती थी वो उनके ही निर्देशन में होती थी और शिरडी में मस्जिद माई में जो भी आगंतुक आते थे, जो भी भक्त आते थे, उनकी जो भी आव भगत होती थी वो भी हमारे बापू साहब जोग जी ही करते थे। इसका उदाहरण हमको तब मिलता है जब चोलकर जी की शक्कर वाली कथा हमारे सामने आती है। तब बाबा जो हैं वो बापू साहब जोग जी से ही कहते हैं कि अपने इस अतिथि को चाय में अधिक शक्कर डाल के पिलाना, क्योंकि ये हमारा अतिथि है। बापू साहब जोग के लिए बताया जाता है कि वो पीडब्ल्यूडी में एक सर्वेयर का काम करते थे, पर्यवेक्षक थे और पुणे के विष्णु बुआ जो वरकारी समूह के थे और बड़े प्रसिद्ध थे, तो विष्णु बुआ जोग जो थे उनके ये काका थे। बाबा ने इनको कुछ और जिम्मेदारियां दे रखी थी, जैसे कि साठेवाड़ा में जो ज्ञानेश्वरी और एकनाथ भागवत का जो भावार्थ समझाया जाता था, व्याख्या होती थी, वो बापू साहब जोग ही करते थे। बापू साहब जोग की जब सेवानिवृत्ति हो गई थी तो वो सपत्नीक मतलब अपनी पत्नी के साथ वो शिरडी आ गए। जब वो शिरडी आ गए थे तब उन्होंने बाबा की सेवा जो है वो जीवन पर्यंत की थी। बाबा की जब तक वो सेवा करते रहे, उसके बाद एक दिन उन्होंने अचानक बाबा से एक प्रश्न किया था। बाबा से प्रश्न क्या किया कि देवा, मैं आपकी सेवा में निरंतर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझको अभी तक चिर शांति जो है वो प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा क्या कारण है कि आपके जो सदचरण हैं उसमें रहते हुए भी मुझे अभी तक शांति नहीं प्राप्त हुई है। इस प्रकार से एक बाबा के लिए वो उलाहना भी था। बाबा को उनके पर दया आ गई। बाबा ने कहा कि शीघ्र ही तुम्हारे सामने वो समय आएगा जब तुम्हारे सारे पाप कर्म जो है वो नष्ट हो जाएंगे। बाबा जिसके ऊपर भी कृपा करते थे उससे ये जरूर कहते थे कि तुम्हारे पाप कर्म जो है वो नष्ट हो जाएंगे और मैं तुमको भाग्यशाली उस समय अधिक समझूंगा जिस समय तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, जो ऐंद्रिक सुख है, उनको त्याग करके तुम संन्यास ग्रहण कर लोगे। संन्यास ग्रहण करने का मतलब है कि तुम मेरी तरफ एक अनिष्ट भक्ति रखोगे। अभी क्या था, उनके साथ पत्नी थी, तो उनकी जो एक अनिष्ट भक्ति थी वो थोड़ा सा दुलमुल हो जाती थी, डगमगा जाती थी। थोड़े समय के बाद बाबा का ये वचन जो है वो सत्य साबित हुआ। सत्य साबित होने का ये मतलब है कि थोड़े समय के बाद उनकी पत्नी का जो है वो स्वर्गवास हो गया। पत्नी का जब स्वर्गवास हो गया, उनके पास कोई और जिम्मेदारी शेष नहीं थी, तो बापू साहब जोग जो हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो बाबा की सेवा में लगा दिया। बाबा के वचन जो हैं वो बड़े सूक्ष्म होते थे, सारगर्भित होते थे, समतोल होते थे। बाबा के जितने भी वचन होते थे उनका अर्थ बहुत जबरदस्त होता था। केवल आपके पास समझने की एक दृष्टि होनी चाहिए। और बाबा के जितने भी अंतरंग भक्त थे वो अगर उस समय नहीं समझते थे तो कुछ समय के बाद उनके भक्त, उनके जो वचन हैं उनको वो समझ लेते थे। ये हमारे बापू साहब जोग ही थे जिन्होंने ये 9 भक्ति विधा के बारे में बताया था। जब उन्होंने कहा था कि मैं इतना ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं बाबा की जितनी बात समझ पा रहा हूँ, तो वो 9 भक्ति विधा, 9 जीत के गोले इन्होंने समझाए थे। ओम साई। अब आता है बाबा के अमृत वचन। बाबा के तो सारे ही वचन अमृत हैं।
हम लोग के साथ एक समस्या ये हो जाती है कि अब जब हम बाबा की बात करते हैं तो हमें समय का ज्ञान नहीं होता है। बाबा की बातें हम लोग की निरंतर चलती हैं। बाबा की लीलाएं, बाबा के अंतरंग भक्त, बाबा की जीवन कथाएं, ये सब अनवरत चलती रहती हैं। बाबा के जो अमृत वचन थे वो बाबा ने कई बार मस्जिद में बैठ के बोले थे। अब इसको मैं थोड़ा सा बाबा की प्रेरणा से थोड़ा सा अलग ढंग से मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ। नौ भक्ति विधा का मैंने जिक्र यहाँ पे इसलिए किया है, जो नौ भक्ति विधा थी वो थी आपकी श्रवण, कीर्तन, नाम सुमिरन, अर्चना, नमस्कार, दासत्व, सखात्व, आत्मनिवेदन। बाबा ने कहा था कि इनमें से अगर एक भी विद्या में आप पारंगत हो गए, या एक भी विधा जो है वो मुझे लगा कि इसमें आपकी एकनिष्ठ भक्ति हो गई है, तो वो भक्त जो है वो मेरे समीप पहुंच जाता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। समीप नहीं पहुंच जाता, मुझे प्राप्त कर लेता है। अब जैसे पहला जो बताया था वो श्रवण बताया था। श्रवण के लिए जो हमारा ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो कौन सी ज्ञानेंद्रिय होती है? श्रवण जो हम करते हैं वो कान से करते हैं, कर्ण। कीर्तन हम किससे करते हैं? मुख से करते हैं, जिह्वा, वाक। नाम सुमिरन, नाम सुमिरन में हम मुंह से भी बोलते हैं, हमारे भाव भी आते हैं। अर्चना, नमस्कार, इसमें हमारे हाथ, हमारा जो स्पर्श है वो आता है। दासत्व, सखत्व, इसमें हमारे भाव आते हैं, हमारा हृदय आता है। अगर हमारी भावना बाबा की तरफ वैसी नहीं रहती है तो हमारी वो पूजा जो है, वो तपस्या जो है वो अधूरी रह जाती है। और आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन जो होता है वो समर्पण होता है। तो बाबा ने ये कहा है कि जो व्यक्ति मेरा कीर्तन करता है वो मेरा बहुत प्रिय है। जिस व्यक्ति को दिल में, दिमाग में हर समय मेरा ही ख्याल रहता है वो मेरा बहुत प्रिय होता है। जो व्यक्ति चिंतन करता है, और चिंतन क्या करता है? लोकहित का चिंतन करता है, मेरा चिंतन करता है, वो मेरा बहुत प्रिय होता है। वो भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है जो कुछ खाने से पहले मुझको कुछ अर्पण करता है। इसमें हमको हेमाड पंत जी की कहानी याद आती है। जब हेमाड पंत जी ने चने वाली बात आई थी और जब बाबा ने कहा था कि ये अकेले में खा लेता है, मुझे ज्ञात है, तो हेमाड पंत जी ने क्या कहा था कि बाबा ये तो आपको पता ही है कि मेरे पास जो भी आता है उसको मैं बांट के खाता हूँ। तो बाबा ने क्या कहा था कि जब तुम अकेले रहते हो तो क्या तुम इसको मुझे अर्पण करते हो? नहीं करते हो। तो बाबा ने ये बोला है कि जो भी कुछ खाता है वो अगर मुझे अर्पण करता है तो वो मेरा बहुत प्रिय होता है। और जो ऐसा भक्त जो भी मुझे प्रिय होता है, मैं अपने वचनों से, अपनी इच्छा से और उसके कर्म से उसको मोक्ष की प्राप्ति करवाता हूं। मोक्ष अर्थात जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है, इससे छुटकारा दिला देता हूं। हाँ, तो बाबा ने जो कहा था कि मैं अपने भक्तों को मोक्ष दिला देता हूं, जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त करा देता हूं। ये जन्म मृत्यु का जो चक्र होता है ये वास्तव में हमारी सारी पीड़ाओं का कारक होता है। 84 लाख योनियां होती हैं। बाबा की जिस पे कृपा दृष्टि पड़ी थी वो सब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए थे। और कितने भाग्यशाली थे वो बाबा, कितने भाग्यशाली थे। बाबा के
भैया हमारे गोवा से जो राजू भाई हैं वो कुछ कह रहे हैं कि मुझे एक किस्सा इसमें शेयर करना है। एक मिनट ज़रा मैं भी देख लेता हूँ। आप सबको मैं ये पढ़ के भी सुना देता हूँ। ईंट का अध्याय चल रहा है तो मुझे एक किस्सा शेयर करना है कि शिरडी से गोवा साईं बाबा की 4.5 फीट की मूर्ति लाई जा रही थी। तो मूर्ति पैकिंग करते हुए बॉक्स के नीचे शिरडी के पावन भूमि से ईंट रखी गई थी। वो ईंट आज बाबा के आशीर्वाद से मेरे घर पहुंची है। धन्यवाद हिमांशु। अरे मेरा क्यों धन्यवाद कर रहे हैं भैया? मेरा बिल्कुल भी धन्यवाद ना कीजिए। ये सारी बाबा की प्रेरणा है, ये सारी बाबा की इच्छाएं हैं और बाबा की ही ये प्रेरणा है कि बाबा ने आपके मुख से हमें ये सब बातें बताई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा के ये जो अमृत वचन है, इनको अमृत वचन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन वचनों का अगर हम पालन करते हैं तो हम बाबा के बहुत निकट पहुंच जाते हैं। हमारी जो पूजन अर्चन है वो स्वीकार कर ली जाती है। पूजा कई विधि से की जाती है, लेकिन जिस पूजा में भाव नहीं होते हैं उसमें प्रभु का अभाव होता है। पूजा कीजिए, छोटी पूजा कीजिए, बाबा का नाम सुमिरन कीजिए, साईं साईं करिए, लेकिन साईं साईं भी जो करिए तो वो भाव से साईं साईं करना चाहिए। अगर एक भी साईं साईं आपका भाव से हो गया तो यकीन मानिए कि वो जो है वो उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंच जाएगा, वो हमारे सदगुरु साईनाथ तक पहुंच जाएगी साईं साईं। अंत में बाबा यहाँ पे समझाते हैं कि आखिर ये मैं क्या है। अब जैसे कुछ एक कार्यक्रम चलते हैं, इस वाले कार्यक्रम की मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा नहीं है, ये कार्यक्रम मेरे बाबा का है। ये जो वचन आ रहे हैं ये बाबा के हैं, ये जो विचार हैं ये बाबा के हैं, मेरा इसमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ एक ऐसे कार्यक्रम होते हैं, कुछ भक्त करते हैं जो कहते हैं कि ये कार्यक्रम मैंने करवाया है। तो जहां पे मैं की भावना आ जाती है वहां पे आपका अहम आ जाता है। जहां पे अहम आ जाता है वहां पे आप बाबा से दूर होने लगते हैं। बाबा ने अहम को कभी भी तुष्ट नहीं किया। ये चीज हमने देखा था नाना साहब चांदोरकर जी के साथ। भगवत गीता के प्रकांड पंडित थे, वो विद्वान थे, अपने जीवन में उन्होंने भगवत गीता पूरी तरह से उतार रखी थी। लेकिन क्या हुआ? सिर्फ गीता का एक श्लोक, एक शब्द ज्ञानम, कि ज्ञानम को बदल के कोई दूसरा शब्द लगा दो, और नाना साहब चांदोरकर जो है वो घबरा गए थे। उन्होंने कहा था देवा मुझे नहीं पता। जब उन्होंने कहा था कि कृष्ण जी ने अर्जुन से क्यों कहा था कि सभी ज्ञानियों को आपको साष्टांग करना चाहिए, क्या श्री कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे? इसका भी जवाब उनके पास नहीं था। तो बाबा ने उनका भी अहम जो है उसको नष्ट कर दिया था। बाबा जो अपने भक्तों को डांटते थे, कभी कभी क्रोधित हो जाते थे, तो क्रोधित होने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ यही होता था कि वो उनका जो अहम है उसको नष्ट करना चाहते हैं। और जिस भी भक्त का, जिस भी साईं सेवक का अहम जो है अगर नष्ट हो गया, समदर्शी हो गया, तो वो निश्चित रूप से बाबा के करीब पहुंच जाता है। लेकिन अगर हमारे अंदर, आपके अंदर अहम रहता है तो फिर निश्चित रूप से हम बाबा से बहुत 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 दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि बाबा की वो प्रेरणा फिर हमको नहीं मिल पाती है। बाबा ने ये कहा कि अपने अंतःस्थल में झांक के देखो, अपने अंदर झांक के देखो, विचार करो, और विचार ये करो कि क्या तुम्हारे मन के अंदर मैं हूं। अब ये जो मैं आ रहा है ये अहम नहीं है, ये बाबा हैं। और हम अपने मन के अंदर उस मैं को रखने को प्रस्तुत हैं। हम अपने मन के अंदर बाबा को रखने के लिए प्रस्तुत हैं, लेकिन हम अपने मन के अंदर अहम को रखने को प्रस्तुत नहीं है। क्योंकि वो कहा गया है ना कि जो बहुत ज्ञानी हो जाता है उसके अंदर अहंकार आ जाता है। लेकिन अगर आपने अहंकार को रोक लिया,
तो आपके अंदर भक्ति आ जाती है, और भक्ति जब अपने चरम पे पहुंचती है तो वो तपस्या में बदल जाती है। तो हमें अहंकार को त्यागना है, बाबा की भक्ति में लीन होना है और उस तपस्या में जाना है। अब हमारा ये अध्याय 43 और 44 जो है वो हमारा पूर्ण हो जाता है। बाबा ने इस अध्याय में हमको बहुत कुछ समझाया है। बाबा के वचनों में बहुत ताकत है। बाबा ने हमको क्या क्या समझाया है ये सब चीज़ आपको बाबा के इस कार्यक्रम में समझता हूं कि हो सकता है आ गई हूं, समझ में आ गई। एक छोटा सा साईं भजन। ये जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत प्यारी है। अभी मैं समारोह में अंदर गया नहीं हूँ, हालांकि मुझे बुलाया गया है, 2 बार बुलाया जा चुका है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने इस कार्यक्रम को यहीं पे मैं समाप्त करूँ और इसके पश्चात जो भी बाबा की प्रेरणा है, आशीर्वाद है, आदेश है, उसको देखा जाएगा। आज का जो हमारा भजन है वो हमारे बहुत सारे ऐसे साईं सेवक है, साईं भक्त हैं जिनको बहुत प्रिय है। और चूंकि यह महासमाधि का अध्याय था तो हम तो बाबा को वापस बुलाएंगे, बाबा को वापस बुलाएंगे, अपने कीर्तन से वापस बुलाएंगे, अपने वचनों से वापस बुलाएंगे और प्रयास ये करेंगे कि बाबा हमारे पास वापस आ जाएं। ओम साईं राम। तू आजा लौट के साइया, द्वारका माई बुलाती है। तू आजा लौट के साइया, द्वारका माई बुलाती है। सुना सुना लागे शिरडी, सुना सुना लागे शिरडी, द्वारका माई रोती है। तू आजा लौट के साइया, आजा लौट के साइया, द्वारका माई बुलाती है, द्वारका माई रोती है। शिरडी की गलियों में छुप गया साईं है, कभी कभी दिखती है उसकी परछाई। शिरडी की गलियों में छुप गया साईं, कभी कभी दिखती है उसकी परछाई। आजा बैठ के, ओ आजा बैठ के तू साईं पालकी में, ओ द्वारका माई बुलाती है। तू आजा लौट के साइया, द्वारका माई बुलाती है, द्वारका माई रोती है। कितना करुण और दारुण चित्रण किया गया है इस भजन में। तुम ही कौशल्या के राम दुलारे, तुम ही यशोदा के कृष्ण सांवरे। तुम ही कौशल्या के राम दुलारे, तुम ही यशोदा के कृष्ण सांवरे। आजा मेरे प्यारे, हो आजा मेरी आंख के तारे, ओ द्वारका माई बुलाती है। तू आजा लौट के साइया,
द्वारका माई बुलाती है। सूना सूना लागे शिरडी, द्वारका माई रोती है। तू आजा लौट के साइया, आजा लौट के साइया, द्वारका माई बुलाती है। द्वारका माई रोती है, द्वारका माई बुलाती है। तू आजा लौट के साइया, द्वारका माई बुलाती है। बाबा आज भी हमारे साथ निराकार रूप में है, साकार रूप में तो नहीं है। और ये बताया जाता है कि जब हम शिरडी जाते हैं और बाबा के हमको दर्शन करने होते हैं तो मस्जिद माई में जो वो फोटो लगी है, जो वो चित्र लगा हुआ है, उस चित्र के जब हम दर्शन कर लेते हैं तो बाबा हमारे बिल्कुल समीप आ जाते हैं। ये चित्र जो है ये बाबा के एक परम भक्त थे श्यामराव जयकर जी, उन्होंने बनाया था। और श्यामराव जयकर जी के विषय में एक चलते चलते मैं बात आपको और बताना चाहूँगा कि जब 1911 और 1912 में रामनवमी का उत्सव होता था, 1911 में इसका प्रारंभ हुआ था, तो उस समय हरिदास की भूमिका होती थी। और 1911 में ही श्यामराव जयकर जी ने बाबा का एक चित्र बनाया था। बाबा उस चित्र को देखकर इतने प्रसन्न हुए थे कि उनके हाथ में एक फल था, उस फल को उन्होंने जयकर जी की तरफ उछाल दिया था। तो वो फल नहीं था, वो बाबा की कृपा थी। और कृपा भी ऐसी थी कि उस समय बाबा ने उस चित्र के लिए और जयकर जी की उस मेहनत के लिए, उस परिश्रम के लिए 150 रुपये दिए थे। 150 रुपये उस समय 1911 में बहुत बड़ी रकम होती थी। और इतनी बड़ी रकम थी कि जयकर जी को मोबाइल छूट गया। इतनी बड़ी रकम होती थी कि जयकर जी को समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा इतना कैसे दे सकते हैं। तो बाबा या बाबा की सेवा करने वाले जो भी लोग हैं, उनको उनकी परिश्रम की एक कीमत मिलती है। ये बाबा भी देते हैं। बस इन्हीं वचनों के साथ आज का ये जो बहुत प्यारा सा बाबा का कार्यक्रम था, उसको मैं विराम देता हूँ। बाबा का यहाँ से जो महासमाधि अध्याय था वो समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम लोग काका साहेब दीक्षित जी ने जो उनको एक शंका हो गई थी, उसके विषय में बात करेंगे। आने वाली 5 तारीख में बुद्ध पूर्णिमा, सब साथ मिलकर बाबा का कुछ विशेष कार्यक्रम करेंगे। और इसकी आप सब लोगों को बहुत जिज्ञासा है कि बाबा ने अगली प्रेरणा क्या दे रखी है। बस मैं इतना बता सकता हूं कि बाबा ने पहली प्रेरणा क्या दे रखी थी, जो अखिल साईं गोमांतक मंडल के साथ मिलकर साईं आश्रम ट्रस्ट ने पारायण का कार्यक्रम चलाया था, बहुत सफल रहा था। बाबा की असीम कृपा से जो दूसरी प्रेरणा मिली वो फेसबुक पर यह कार्यक्रम चलने का है। और आप लोगों का इतना आशीर्वाद और इतना प्रेम, इतना सहयोग मिला है कि वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ये सब भी बाबा की रहमत है। और जो दूसरी प्रेरणा मिली है वो नितांत ही अनूठी प्रेरणा है। तो एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी और उनका ये कहना था कि जो आपको पहली प्रेरणा मिली थी वो बाबा ने दी थी। ये व्यक्ति कौन थे इनका मैं बता दूंगा आपको। इसमें कोई छिपाने या आप लोगों से हटाने का कोई मतलब नहीं है। हमारे लखनऊ के बहुत प्रिय भजन गायक हैं विष्णु तिवारी भैया, जिनके भजन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मधुर, बहुत कर्णप्रिय होते हैं। तो उनका ये कहना था कि जो आपको पहली प्रेरणा बाबा ने दी थी वो पारायण वाली थी। दूसरी प्रेरणा जो आई आपके पास वो ये फेसबुक कार्यक्रम की वाली थी। और निश्चित ही जो तीसरी प्रेरणा होगी वो इससे और ज़्यादा दूसरों की निगाह में कठिन होगी। लेकिन जो बाबा ने माध्यम बनाया है वो किसी कारण से आपको माध्यम बनाया गया है। और अब जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं इससे पीछे मत हटिएगा। ये बाबा का आशीर्वाद है, ये बाबा की प्रेरणा है। तो बस मैं इतना बता सकता हूं कि 5 तारीख में
आने वाली 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा के आशीर्वाद, बाबा की स्वीकृति, बाबा की अनुमति के साथ जो कार्यक्रम, जिसका कर्टन रेजर मैं दिखाऊंगा आपको, और जिसका एक पूर्ण कार्यक्रम जो है वो आपको 9 तारीख में दिखाई देगा, 9 तारीख दिन बृहस्पतिवार को। उसके विषय में जो आपके विचार होंगे वो निश्चित ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। प्रतीक्षा कीजिए, 5 तारीख बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल समीप है। बाबा की भक्ति में खोए रहिए, सुखी रहिए, संतुष्ट रहिए और सुरक्षित रहिए। ओम साई राम।